मैं फिर से शुरू करता हूँ, ये वीडियो बीच में रुक गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर मेरे सर अगर सवाल देखें तो कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी के तीनों ये क्रमागत पद हैं, तीनों लगातार पद हैं। तो होता क्या है कि जैसे ए बी सी तीनों क्रमागत पद हैं तो डी बराबर होता है बी माइनस ए बराबर होता है सी माइनस बी के। तो यही यहाँ कंसेप्ट लगेगा, यानी कि 3x प्लस 2 माइनस कर लोगे 2x और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 यानी x प्लस 3। और फिर इधर जब 6x माइनस 1 में से 3x प्लस 2 घटाओगे तो 6x में से 3x जाएगा तो 3x बचेगा। और इधर देखो 2 इधर -1 में -2 करोगे तो -3 आएगा, यानी कि इसको इधर लेके आ जाओ और इधर लेके चल जाओ, या 3 को इधर भेज दो और x को इधर लेके चल जाओ, तो 3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6 हो गया 3 + 3। और ये इधर जाएगा घट जाएगा तो ये बचेगा कितना 2x, तो 3 दूनी 6। x का मान यहाँ से 2 आ जाएगा, x का मान कितना आ गया 2 हो गया, कितना 2 3 सॉरी 3 आ जाएगा। समांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 में पदों की संख्या n पूछा है। n पूछा है इसका मतलब ये nवां पद है, a का मान 2 है, d का मान कितना होगा 4 होगा। तो nवां पद निकालने के लिए an का मान फॉर्मूला होता है 82, यहाँ लिख देते हैं हम डायरेक्ट a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 2 है, n माइनस 1 इंटू डी का मान 4 है। तो ये घटा दोगे तो 80 हो जाएगा, 80 में 4 से भाग कर लोगे 20 आएगा, 20 चौका 80 n माइनस 1 बराबर 20, इधर जाकर जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। इसका आंसर 20 बी ऑप्शन हो गया। समांतर श्रेणी 72 63 64 कौन सा पद शून्य है? माना कि वो इस कौन सा पद शून्य है तो वो मान लेंगे कि 0 nवां पद शून्य है, यानी an 0 दे दिया है। और यहाँ a का मान 72, d का मान 63 में से घटा लो 72, तो ये हो जाएगा -9 3 12 -9, डी का मान -9, यानी कि 0 बराबर 72 प्लस n माइनस 1 इंटू -9, तो ये इधर लेके चल जाओगे तो 9 इंटू n माइनस 1 बराबर 72 हो जाएगा, 72 9 8 72, तो ये होगा इस तरीके से n माइनस 1 बराबर 8 और n का मान हो जाएगा 9, तो बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु a cos थीटा 0 और 0 a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी? तो ये क्या होता है, x1 में x2 घटाते हैं, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो a इसको करोगे ना तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा होगा, फिर प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये जब a बाहर आ जाएगा a स्क्वायर अंदर बढ़ जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये अंदर तो 1 हो जाएगा a गुने a स्क्वायर, तो इसका आंसर a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा। आंसर नहीं दिया है तो फिर से बनाते हैं। अच्छा सॉरी, अंदर न बचेगा ये a, तो ये a होगा, रूट निकालोगे तो a हो जाएगा, ठीक है। px बराबर 3x क्यूब प्लस, तो जब भाग जाए तो घात का क्या होगा, कुछ नहीं करना है, घात घटा दो। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है तो इसका घात 1 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा। बस थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे इस तरीके से प्रश्न में ना, इसमें ज़्यादा बनाना नहीं होता है, बस वो ट्रिकी क्वेश्चन होता है, सोचने के लिए होता है। जब उसको सही से हम बनाएंगे तो जल्दी बन जाता है। अगर कोई भाग करता बनाता तो इस तरह से गलती भी कर देता वो। अगला है यदि बहुपद gx -1 पूछा है तो इसका जगह पर -1 पुट कर देंगे, x की जगह पर तो -1 रखेंगे तो 9 -1 का स्क्वायर 1 और 1 में 3 से 3 हो जाएगा, -1 में 7 से गुना करेंगे तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 2 12 इसका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, बी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुपद x स्क्वायर माइनस 16 के शून्यक हैं, तो 16 इसका जब शून्यक निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, इसको बराबर 0 कर देंगे तो x स्क्वायर बराबर जाएगा 16, 16 का इसका जब रूट निकालो तो प्लस माइनस 4 आएगा। यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? तो अल्फा और बीटा का मान होता है -b बटा है, तो -b -3 है तो माइनस माइनस ये यहाँ रख देंगे और a का मान ये 1 है तो +3 आएगा और उसमें 4 से गुना कर देंगे तो 4 3 12, बी ऑप्शन सॉरी ए ऑप्शन होगा इसका आंसर। अब देखो यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यों का गुणनफल 8 हो तो a का मान क्या होगा? शून्यों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c बटा a, जो कि दे रखा है 8 और c का मान यहाँ 2 दिया है 2a और a का मान 1 दिया, यानी 8 बराबर हो जाएगा 2a के और a का मान यहाँ से 4 आएगा। देखो कितना आसान है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस होता अगर उसको सब कर जाता। 75 के बाद आते हैं 76 नंबर। यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड होगा। फॉर्मूला होता है x
9th क्लास का ये फॉर्मूला है, x माइनस ए होता है, यानी कि जो दिया है अनुमान वो रख दो, तो माइनस यहाँ है ऑलरेडी प्लस है, तो ये x + 1 हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल, अच्छा चलो ठीक है, शून्यकों का योग अगर देखोगे तो -3 आना चाहिए, तो इसका अगर निकालोगे तो -b/a, यही तो है, सही तो है, और गुणनफल निकालोगे तो c/a, सही है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिभुज त्रिघात बहुपद ax + bx + c tx cx + d का शून्यक हो तो अल्फा बीटा का मान होगा इंटू बीटा, तो देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है -b/a, तो माइनस से शुरू करो, c/b, इसके बाद क्या होगा, दो के साथ गुणनफल और फिर -d/a होगा लास्ट में, इसका माइनस प्लस माइनस, ए और सी ऑप्शन होगा इसका। बहुपद y² - 3y + 1 इंटू इतना का घात क्या होगा, तो जब गुना करोगे तो ये घात जुट जाता है, मैक्सिमम घात होता है, तो 5 यहाँ है 2 यहाँ है, तो 5 2 7 हो जाएगा इसका। 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो ये x का मान, तो हल करना होगा इसको। हल करने के लिए यहाँ पर अगर इसको जाते हैं, इसमें 2 से गुना कर लो, क्योंकि बहुपद इसको बराबर करने y कटाएंगे तो 6x - 5 से कर लेते हैं, तो 5 दूनी 10 = 60, और इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8x - 10y = 32। इसको काटोगे ना तो ये चेंज करना पड़ेगा, माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया, -2x बराबर ये -32 और 8 और ये 5 में से 3 गया 2, 14 दूना 28, कैसे हो रहा है, 5 दूनी 10, x का मान 14 आ रहा है, समान, एक बार देख लेते हैं फिर से, तो इसको 2 से गुना करेंगे 5 3 15, यहाँ सॉरी 15 होगा, 5 दूनी 10 और 12 5 60, यहाँ 2 से 8x और फिर 5 दूनी 10 और 16 दूना 32, घटाएंगे तो ये 5 आएगा, 5x बराबर कितना आया था 8, और ये 5 नहीं 7 आएगा, और ये 28, 7 चौका 28, x का मान 7 आएगा, x का मान 4 आएगा, x का मान 4, x का मान 4, y का मान, जब x का मान 4 है तो y का मान, यहाँ पे x का मान 4 दिए 12 -2y = 12, 12 से 12 इधर घट जाएगा 0, यानी y का मान 0, ए ऑप्शन। 80 के बाद नेक्स्ट चलते हैं, नंबर 81, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिधि क्या होगा। अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त तो इस तरीके से अर्धवृत्त होता है, उसकी त्रिज्या दे रखा है 3r, यानी कि अगर त्रिज्या की बात करें तो वो 3r दिया है। तो परिमिति क्या होता है, परिमिति होता है इसका πr प्लस त्रिज्या का दुगुना यानी व्यास, यानी जो त्रिज्या दिया उसका डबल कर देंगे, तो πr तो होगा ही होगा, और इस त्रिज्या का दुगुना यानी 3r दिया तो 6r होगा, तो πr + 6r, πr, अच्छा ये अर्धवृत्त है ना, तो ठीक तो है। अब इसका आंसर ढूंढो कहाँ है, πr और अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 2πr का आधा तो πr होगा, और उसमें इस त्रिज्या का दुगुना 6, πr + 6r, ये ऑप्शन क्यों ऐसा दे रखा है। अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, 3r, इसकी परिमिति πr + 3r, इसका आंसर ये गलत दिया है, ठीक है ना, ये आंसर गलत है, ये गलत दिया है। चलो अगला देख लेते हैं, इसमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, बताया था, प्रायिकता के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया था, तो इसका आंसर क्या होगा पहले देख लेते हैं, बी ऑप्शन, एक से ज़्यादा नहीं होगा। किसी घटना ई की पूरा घटना ई, तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, ये ए दोनों का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। सी कौन सा सही पूछा है हमसे, तो ये सी ऑप्शन होगा। 84 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को
एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है? 2 नहीं आने की, यानी कि जब टोटल फेंकते हैं तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, उसमें से 2 नहीं आएगा, काट देंगे, टोटल बचेगा 5, यानी 5/6 होगा। ये क्वेश्चन भी करवाया गया था क्लास में मेरे इस चैनल पर। अगला प्रश्न है, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला दिया जाता है तो काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? ध्यान देना, टोटल 52 है और बादशाह, अगर पत्तियों को देखें तो काले रंग 4 कलर के पत्ती होते हैं। अगर देखें काला और लाल, 2 रंग में 2 होंगे, ठीक है ना, तो काला तो 26 और 26 लाल, और जो बादशाह होता है वो 4 होता है, यानी कि 2 बादशाह यहाँ होगा काला, 2 बादशाह यहाँ होगा, यानी कि बादशाह काला कितने हैं? 2 है, 2 से ये कट गया, यानी 1/26, 1/26, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बी बात में है। अगला प्रश्न है, यदि 24 27 28 31 34 x यदि हो माध्य 35 तो x का मान क्या होगा? यदि बढ़ते क्रम में ऐसा दिया ही रहेगा तो माध्य क्या होगा? बीच वाला होता है, तो यहाँ देखो 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि इधर से इतना 5 छाट लो और इधर से 5 छाट लो, बीच में जो हो जाए वही माध्य हो गया, यानी x का मान 35 ही होगा, x का मान 35 होगा। संचयी बराबरता सारणी में से किसके निर्धारण में उपयोगी होती है? संचयी बराबरता जो होता है वो हमारा बहुलक के लिए हम लोग उसको करते हैं, ठीक है ना, बहुलक के लिए। माध्य, माध्यिका और बहुलक में कौन सा कथन सत्य है, संबंध सही है? तो यहाँ ध्यान देना, जो बहुलक होता है वो होता है, यहाँ इसको सब बहुलक बराबर होता है, उसको हम बड़ा M से लिखते हैं, तो 3MDN -2M, यानी कि इसको कहें 3 गुने माध्यक -2 माध्य होता है। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ 2 माध्यक और 3 माध्य, ऑप्शन ए होगा। कैसे? देखो यहाँ माध्य हो गया, 3 माध्य होगा -3MDN, तो ये तो इधर दोनों आएगा, तो ये तो पहले हो जाएगा +3MDN और ये 2 में से 1 चला जाएगा और ये बहुलक है, दो, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, बहुलक वर्ग क्या होगा? बहुलक वर्ग वो होगा जिसकी बराबरता सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ 15 20 45 15, यहाँ 45 सबसे अधिक है, यानी 30 20 से 30, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, x + 2 3x और 4x + 5 तथा 5x + 2 का माध्यक 18 है, माध्य 18 है, तो x का मान होगा, सबको जोड़ लो, तो यहाँ x + 2x 3x 3x + 4x 7x 7 5 12x, और इसमें देखो 2 और 3 5 10 10 2 12, और बटा कितना है 1 2 3 4, और 4 में यहाँ गुना कर दो 72 से 18 से, 18 चौका 72, 12x बराबर हो जाएगा, इधर घटा लोगे ये 60 हो जाएगा, और 12 5 60, तो x का मान 5 होगा, x का मान यहाँ से हो जाएगा 5। यदि बिंदु R A B बिंदु P0 और इतना मिलाने का रेखाखंड, अच्छा एक बार बिंदु R A, B बिंदु इस पर में, अच्छा इन दोनों को मिलाने वाली 0, इसके पर स्थित है, ठीक है ना, तो निम्नलिखित कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका निर्देशांक निकाल लेते हैं। अगर ये इन दोनों पर स्थित है इस तरीके से, ये 0,0 और ये 0,2 और इसी पर स्थित है A और B, तो A क्या होगा? B हमेशा 0 होगा, इस पर जो होगा ना A B हमेशा 0 होगा, B क्या होगा? 0 होगा, B हमेशा इस पर 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सरल रेखा x + x = 2 y = -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु 2, सरल रेखा है, तो यहाँ देखोगे ये x और ये माइनस, तो x, -2, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, 2 - 3 2, -3, tan थीटा 15/8 sin थीटा का मान पूछा है, तो यहाँ से हम P/B होता है, तो P का मान 15 और ये B का मान 8, तो 15 का 225 और ये 64 जोड़ोगे 289 हो जाएगा, 289 का 17, यानी H 17 हो गया, sin थीटा का P/H होता है, यानी 15/17, इसका आंसर हो जाएगा 15/17, सी ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न है,
यदि tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसका स्क्वायर कर लोगे, कुछ नहीं करना था इसमें, स्क्वायर करेंगे तो ये tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, इधर भी। तो इसका मान पूछा है, और देखो 2 गुना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये तो 1 हो गया, और 1 गुना 2 यानी 2 हो जाएगा। 2 इसमें से घटा दो, 36 में से 2 तो 34 हो जाएगा। इसका आंसर 34, सी ऑप्शन। सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, तो सेक थीटा माइनस टेन 1, तो यहाँ भी फिर वही सवाल यहाँ ऐसे कर लोगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर -1 हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए इसी को सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा, तो स्क्वायर कर लेंगे, इसमें दोनों तरफ इसी से गुना कर दे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से गुना करेंगे तो इधर तो वही आएगा, ठीक है ना, माइनस, इससे पहले माइनस हो जाएगा, और इधर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये हो जाएगा इधर 1 और इधर हो जाएगा माइनस, तो ये -1 आ जाएगा। इसका आंसर -1 हो जाएगा, ठीक है ना, इसका आंसर -1 होगा। यदि साइन थीटा का मान √3/2 है, यानी ये मान 60 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ 60 पुट करोगे तो ये 2/√3, और cot 60 तो ये 1/√3 यानी 3/√3। अगर इसको परमेकरण करेंगे ऊपर नीचे तो ये 3 कट जाएगा, चूँकि नीचे तो 3 आएगा, √3 बचेगा। इसका आंसर क्या होगा, √3, डी हो गया आंसर इसका। तो ये क्वेश्चन नंबर 96 है। नेक्स्ट नंबर 97, यहाँ भी दे रखा है, यदि 3 tan ये, तो यहाँ से इस तरीके से 3 tan 2 थीटा बराबर 3 हो जाएगा, tan 2 थीटा बराबर 3/√3। ये जब हल करोगे तो √3 ऊपर नीचे, तो ये √3 आएगा, और √3 tan किसका होता है, 60 होता है, यानी 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा, थीटा का मान 30। यदि साइन थीटा बराबर cos थीटा 45 होगा इसका आंसर, कुछ नहीं सोचना है, ये माने होता है। 99, तो साइन 30 1/2, cos 45 1/√2, और tan 60 √3। तो पहले ऊपर कर लेते हैं इसको, तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो नीचे 2√2 होगा, और यहाँ से √2 प्लस यहाँ होगा 2, और यहाँ 2√6, नीचे भी यहाँ भी देखेंगे तो ये 2√2 कट जाएगा, आएगा नीचे भी इसमें, यानी ऊपर अगर इसमें देख रहे हैं √2 प्लस 2 माइनस 2√6, ठीक है ना। अब नीचे निकाल लेते हैं cot, तो इसका हो जाएगा 1/, ये भी √3 हो जाएगा, और फिर ये -45 1/√2, और ये 60 का 1/, एक सेकेंड रुक जाओ, हमें इसको लिखना पड़ेगा, स्पेस नहीं आ रहा है, चलो इसको हम देख लेंगे बाद में, चूँकि लंबा है इसलिए स्पेस नहीं है, छोड़ देना इसको। tan 30 tan sin और sin 30 इसका मान बताना है, 1/√3 sin 1/2, cot 60 का कितना होगा, तो ये 1/√3, और cosec का 2, तो 2 से 2 कट गया, ये 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1/3 हो जाएगा। तो ये आज का मैंने टोटल 100 क्वेश्चन करवाया है। आज का जो बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक क्लास 10th का जो एग्ज़ाम पेपर फर्स्ट सिटिंग का हुआ था उसको मैंने यहाँ पर करवा दिया है। इसके बाद में जो अगला पेपर जो आएगा सेकंड सिटिंग का उसको भी मैं करूँगा। अपना यहाँ स्कोर देख लेना, अपना मिला लेना। ये एकदम बिल्कुल सटीक और सही मैंने इसका यहाँ पर आंसर दिया है, इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है, ठीक है ना। तो उसको अपना 100% देख लेना, मिला लेना है कितना आंसर है, और मुझे बताना भी है। अगर कहीं लगता है कि हाँ नहीं समझ में आए तो हमें बताना, उसको मैं फिर से क्लियर करूँगा। वैसे आंसर जो मैंने बताया वो सही है। तो ठीक है, मैं अगले सेशन में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।